नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस जयपुर डायलॉग्स में। और हमारे साथ हैं दी वन एंड ओनली तारिक फतेह साहब। और जयपुर डायलॉग्स के थैंक यू फॉर हैविंग पता है, वेलकम सर, वेलकम। और जयपुर डायलॉग के दर्शकों को पता है कि तारिक फतेह साहब हमारे पहले गेस्ट थे जब हमने 2016 में जयपुर डायलॉग्स शुरू किया था। और जो हमारा जो पहला सेशन था उसमें तारिक फतेह साहब थे। और आज भी सोचिएगा, जो इनका एक वीडियो है जयपुर डायलॉग्स पे 2016 के उस सेशन का, वो आज भी 4.5 लाख व्यूज के साथ में जयपुर डायलॉग्स का टॉप वीडियो। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सोच लीजिए सर कि जयपुर डायलॉग वाले आपको कितना प्यार करते हैं। हम तो हैं ही पुराने राजपूत सर, क्या करेंगे। हमारा अब भागना पड़ा पंजाब, अब छोड़िए, पुराने किस्से जाने दीजिए। अब यही जो बात है। और आपने कहा कि साहब कि आप पुराने राजपूत हैं। अब आप राजपूत होके आप गए पंजाब और वहां पे शायद 18वीं 19वीं सदी में, शायद 19वीं सदी में, मिड 1800 समझे, मिड 1800 में आप कन्वर्ट हुए जी। तो ये बताइए कि आप इस्लाम के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है क्या, कि आप एक हजरत उमर फारूक की 34वीं पुश्त के एक नुमाइंदे जावेद अख्तर जैसे फारूकी अशरफ से और आप भिड़ गए। ये तो सरासर कुफ्र है। अब कुफर है या नहीं है, ये वो बेचारे थर्ड रेट अरब जो इंडिया में रह गए, अब उनसे मैं क्या झगड़ा करूं। उनको तो पनाह मिली थी हिंदुओं के हाथ, अब वो हिंदुओं के कांधों पे चढ़ गए। वो एक अलादीन की कहानी है ना, वो जो वो कंधे पे चढ़ के वो जिंदगी भर जान नहीं छोड़ी, वो हिसाब है कि एक तो आए, एक पनाह मिली ये अरबों को जिनका कत्लेआम हो रहा था उमैयदों के हाथों जी। और फिर आके घुमंड ये कि अरे साहब, हम दादागिरी हुई ना ये बंबई वाली, हमने ठीक क्या हम हैं यार। भैया जाने तो तुम में से अच्छे भी थे, तुम में से बुरे भी थे, लेकिन अपने आप को हिंदुस्तानी तो पहले कहो। ये अरबी नाम अरबिस्तान कहाँ से तुम्हारी जान को आ गया? दुनिया में कहीं नहीं है ये। मैं यकीन मानिए, कोई ईरान का आप देखिए लीडर, उसका नाम पहलवी है या खुमैनी है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है अरब से। तुर्की में देखिए आप, इंडोनेशिया में दीजिए, वकोको कोई नाम है अरबी का? दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान है क्या? लेकिन ये बर्र सगीर जो है, ये हिंदुस्तान का जो हिमालय और इंडियन ओशन में घिरा हुआ है, यहाँ के मुसलमानों की कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस है कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो हिंदुस्तानी है। और तरह तरह के वो बीच में खेल खेलते हैं, जादूगरी दिखाते हैं। ये साबित हो जाए कि अरे साहब वहां से चला था ऊंट, उसके ऊपर बैठे थे अब्बा हजूर वहां गए, वहां से तैमूर लूटता हुआ आया, हम पीछे पीछे आए। बताइए, मैं वो पंजाबियों की जिम्मेदारी थी रोकना, इनको उन्होंने नहीं रोका। फिर एंड में महाराजा रणजीत सिंह ने जाके 2-4 थप्पड़ लगाए तो रुका, वरना मामला ही तो चलता ही था। जिसकी मर्जी आई उठ के आ जाता था और अपने आप को यहाँ का दादा बन जाता था। बिल्कुल ऐसे जैसे वो आपका बॉम्बे का नहीं है जो कराची में बैठा हुआ आजकल, क्या नाम है उसका? दाऊद। हाँ, दाऊद जी बिल्कुल, दाऊद इब्राहिम की तरह आया ना वो। देखिए हाँ, यूपी में आके बैठ गए। 2 प्रॉफिट है। हाँ, क्या करूं। तो तारीख हम हर इंसान की तो डिटरमिन नहीं करते ना कि हम कहाँ से आए क्या, लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस में तो होना चाहिए ना कि सच और झूठ क्या। अगर जावेद साहब समझते हैं कि खिलजी हिंदुस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिक मास्टर थे और यूनिवर्सिटी जला दी, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, और वो इन्होंने बड़ी मजेदार बात की कि मंगोल से अरे भैया वो तो खुद मंगोल थे। खिलजी कौन से नॉन मंगोल थे? ये ऐसी बात है कि हमारे घर में चोरी हो और पहला चोर नए चोर वाले से लड़ ले कि भैया ये सब मेरा है,
तो हम कहें वो पहला चोर जो था वो ठीक था, उसने दूसरे चोर को नहीं आने दिया। ये उल्टी गंगा कब से बहला आ रही है सर। दूसरी बात यह है कि साहब की ये जो मुगलों के नाम के कसीदे पढ़ते हैं, तो मुगल भी तो आधे मंगोल थे उनकी। सर मंगोली थे सर, सारी खिचड़ी थी। वहां को बॉर्डर हुआ करता था, तुर्किस्तान का जो इलाका है, टर्की जो है वो टर्की नहीं है, तुर्क जो है वो यहाँ के हैं, तुर्किस्तान तुर्कमेनिस्तान की और सेंट्रल एशिया के। इनके तो झगड़े सदियों से चल रहे हैं। इधर से मंगोल चलते थे, वहां पोलैंड तक पहुंचे, टाटर्स और कौन है। ये पूरी बेल्ट जो है मंगोल की, ये इसीलिए एशिया इतना बड़ा है कि इसमें खेल कूद किया जाए, इंसानों को काटा पीटा जाए, और तभी हिंदुस्तान के लिए ऊपर वाले ने हिमालय बना दिया कि भैया तुम लोग शरीफ लोगों बचे रहोगे। लेकिन इनकी बस नहीं चली कि फिर भी बीच में खैबर पास में से घुसा है। देखिए आज तक चला आ रहा है दंगा कि कौन है और कौन नहीं है। आज तक ये बात तय नहीं हो पाई कि धर्म बड़ा है या धरती बड़ी है। और कमाल ये है कि ये दुनिया के वाहिद मुसलमान हैं जिनको ये डाउट है। किसी अरब को ये नहीं है मसला कि वो अरब है या नहीं है, क्लियर अरब है। नहीं, बिल्कुल अरब, न किसी अरब को कोई डाउट है, न किसी ना तुर्क को कोई तुर्क डाउट है। को, ना किसी पर्शियन को, ना किसी बंगाली को, ना किसी को नहीं है। ये है तो हमारी ये जो अदरवर्स ये जो आपकी जबान बड़ी मीठी है, ने कहा बस ये तो साहबा यूं ही करते थे बस अदरवर्स। मैंने तो क्या कि जावेद साहब से कुछ सवाल पूछे थे, क्योंकि वो अपने उनके जो परदादा हुजूर के जो उनके पिताजी और उनके दादा साहब, वो काफी रसूख रखते थे, और उन्होंने इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इन्फ्लुएंशियल लोग थे साहब। शाह अब्दुल अजीज से उन्होंने शिक्षा पाई थी जो उनके, और वो इनके आप सैयद अहमद बरेलवी के समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। ओ, तो सैयद अहमद बरेलवी बरेलवी भी सर, बरेलवी फिर भी ठीक होते हैं सर, ऐसा मान लें मान से। वो भी शाह ये अब्दुल अजीज, देवबंदी, यानी जो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे शाह अब्दुल अजीज, अच्छा जिन्होंने अच्छा, वो कय्यूमियत हासिल की थी। कय्यूमियत मतलब वो कौम और के। कहाँ ले जा रहे हैं सर आप, ये तो बड़ा ये बदहज़मी हो जाएगी मुझे। देखिए क्या है कि जब हम अशराफिया के बारे में बात करेंगे, तो अशराफियों के वो थोड़े बहुत वो चीजें तो उनको सामने लाना ही पड़ेगा ना। आखिरकार आप लेकिन रहे, मुझे एक बात बताइए, अशराफी हिंदुस्तान में ही रह गए? अशराफी कोई मक्का मदीना में नहीं बचा? आपको कोई मक्का कोई मदीना में मिस्र में सैयद नहीं है मिलता है क्या? अशराफी? हाँ, आपको मक्का मदीना में कोई सैयद मिलता है क्या? मुझे तो नहीं मिला। 10 साल मैंने तलाश किया वहां, ना कोई कुरैशी ना हाशमी, सारे आ गए हिंदुस्तान, बताइए। सैयद और शेख तो यही है ना, शाह भी हाँ, यही है, तो उसलिए उनकी अच्छा बात बाय द वे, नहीं है। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। ये जो हम राजपूताना से कन्वर्ट हुए लोग, ये ज्यादातर कसूर साइड पे गए जो शहर है। तो हमारी फैमिलीज को टाइटल दिया गया शेख का। पंजाब में जो होते हैं ना शेख, शेख बरादरी का मतलब है रीसेंट कॉन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम। तो हमारे पंजाब में ऐसी कोई किसी को वो नहीं है कि ओ नहीं हम एकदम प्योर गोल्ड से बने हैं और इसमें कोई कॉपर की मिलावट नहीं है, आप देख लीजिए बिल्कुल एक वो कोहिनूर का डायमंड जैसे। वैसे नहीं ना, हमें ऐसी कोई फिक्र नहीं है। हम लोग मजेदार लोग हैं, आराम से बैठते हैं। हमारे शहरों में हिंदू सिख वीख सब साथ रहते थे और सबको अपनी औकात पता थी कि ऐसे कोई हम फन्ने खान नहीं है। हम पंजाबी हैं, यहाँ कहत नहीं आता है, यहाँ पानी बहता है, यहाँ जमीनें ठीक हैं, यहाँ कोई जंग नहीं लड़ता है। जो आता है वहां से खैबर मिल्सन से कहते हैं वो दिल्ली है, उधर चले जा भैया, यहाँ हमारा टैक्स दे दे। वो दरिया पार कर करके जब तक दिल्ली पहुंचते थे थक के चूर हो जाते थे। कभी आपने सुना पंजाब के अंदर किसी ने किसी को रोका? नो, हम खुशहाल लोग हैं भाई। जग्गा टैक्स देते थे, आगे बढ़ा देते थे, दिल्ली दूर रास्ता भैया, वहां दफा हो जाओ। तैमूर इसीलिए पंजाब से नहीं गुजरा, आपको पता है? उसने कहा ये साले मुसलमान बड़े ठीक नहीं है। वो नीचे आया मुल्तान, हाँ हाँ, और मुल्तान में उसने कहा इतने काले मुसलमान कहां से आ गए, ये रंग है कोई मुसलमान का? उसने पूरा मुल्तान जला दिया। He slaughtered all the Muslims of मुल्तान, क्योंकि वहां धूप बड़ी पड़ती है। आपको तो शायद ना पता हो, बहुत ही कल हिंदुस्तान
पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है, अनबिलीवेबल हीट है वहां। तो वहां से उसने पंजनद से दरिया पार करके उसने सारा पंजाब को अवॉइड करके सीधा दिल्ली गया फिर वहां से। तो हम लोग को तो सिर्फ रणजीत सिंह ने कहा कि भैया कब तक बैठे रहोगे, वहां पिटाई हो रही दोस्तों की, तो उसने जाके काबुल पे कब्जा किया, तब जाके तो मारपीट रुकी, वरना ये रुकती थोड़ी। ये तो बात सही है आपकी, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जावेद अख्तर साहब से आप थोड़ा सा गलत भिड़ लिए। उनके जो नहीं, अब हमारे फिर भी दोस्त हैं वो थोड़े बहुत। देखिए उनका देखिए, इसीलिए इसीलिए आपने उनके साथ मुरब्बत की और उनको जो है नहीं वो मैं देखिए उनपे उनके साथ में बताऊं मुझे क्यों 50 मिनट में से 44 मिनट तो वो बोल रहे थे, आप और वो फिर ये कह रहे थे मुझे आप बोलने नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है अगर ये जो लोग जावेद अख्तर के साथ स्कूल गए होंगे ना, यानी 5वीं 6ठी जमात में, दे मस्ट नो कि ये बहुत ही शरारती बच्चा होता होगा। क्यों? इन्होंने बड़ा मजेदार बात ये की कि वो बोलते रहे और ये कहते रहे कि मुझे आप बोलने नहीं दे रहे। अब बाद में पता चला कि 50 मिनट में से 44 मिनट तो वो बोले, और बोलने में ज्यादातर ये बोला कि आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। अब आदमी क्या बोलेगा भाई, तू ही तो बोल रहा है। बट दैट मीन्स दैट द मैन इज मिस्chievous in a very nice way। तो आप वो जो थे यार की आदमी, वो तो बख्तियार खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी में ही फर्क नहीं कर पा रहे थे। अरे जाने दें सर, वो सॉन्ग राइटर हैं, वो गब्बर के डायलॉग लिखते हैं। आप सीरियसली आप उनको हिस्टोरियन तो मुझे एक चीज बहुत याद है साहब, वो बिल्ला नंबर 786, और उसको बिल्ला नंबर 786 उनका एक इन्वेंशन था, खास तौर से पिक्चर थी दीवार। रियली जो है वो जब गोली चलती थी तो वो बिल्ला नंबर 786 अमिताभ बच्चन को बचा लेता था, लेकिन फिर भी वो सब होने के बावजूद है वो एथीस्ट ही। हालांकि मैं उनसे कई बार ये मैंने सोचा नहीं। देखिए एथियस्ट का मसला नहीं होता, मैं आपको बताऊं एक बात, एथियस्ट जो अपने आप को कह देता है मुसलमानों में, वो मुस्लिम नेशनलिस्ट फिर होता है। ये एक बड़ी पेचीदा चीज है कि जितने भी मैंने देखा एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और एक्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ये सब जो हैं, ये जिन्ना साहब को नहीं को बुरा समझते, ये मुस्लिम नेशनलिज्म को बुरा नहीं समझते, ये बस मजाक उड़ा देते हैं अल्लाह मोहम्मद का और खिलखिला के हंस देते हैं, दो फिर पेग पीते हैं, उसके बाद ये नेशनलिस्ट हो जाते हैं। जैसे जिन्ना साहब थे, जिन्ना साहब को क्या पता था इस्लाम का क्या है, उनसे बड़ा एथियस्ट कौन होगा। वो तो रमजान में दारू पी रहे, सूअर खा रहे, तो ये तो एथियस्ट ही करेगा ना। अच्छा खासा जो कॉमरेड मुसलमान होता है वो तक दारू नहीं पीता रमजान में, जैसे मेरे अब्बा थे, उन्होंने कहा मैं रमजान है दारू नहीं पिएंगे। क्या भैया, बड़ी है। अच्छा वो ईद की नमाज पढ़ के आते थे, बोले हून हून गालो ही ना, फिर उस दिन शाम को वो पैग वैग चढ़ता था मेरे अब्बा का। ये सारे हिंदुस्तान के उनकी एज के मुसलमानों का यही था। एक आध को मौदूदी घूमता रहता था जो आके घर में नॉक करता था, अरे सुभान पता साहब कुछ तो सोचिए। उन्होंने कहा 50 साल तक पीऊंगा उसके बाद छोड़ दूंगा। उन्होंने वही किया। 50 के उन्होंने कहा ले भाई अब बच्चों की शादियां होने वाली, एंड ही स्टॉप ड्रिंकिंग, ही बिकेम a very holy sort of a person, not in an obnoxious way। वो क्या करते थे, सारा दिन बच्चों को स्वीट्स बांटते थे मोहल्ले में, और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते पे सबको फिर अपने साथ मस्जिद में ले जाके नमाज पढ़ाते थे। कोई बीएस नहीं करते थे, नहीं भैया पढ़ जाओ, ये डिसिप्लिन सीखोगे, यूं खड़े हो गए और टिक टिक मत करना। सब बच्चे पीछे, उसके नमाज के बाद एक एक स्वीट सबको मिलती थी। तो हर टाइप का मुसलमान है हिंदुस्तान का, तो ये मजेदार बात थी। अब ये है कि सिर्फ एक ही टाइप का मुसलमान माना जाता है, जो हिंदू से नफरत करे। उसकी क्राइटेरियन एक हो गई है कि यहूद व हनूद, वो या तो यहूदियों को गाली दे या हिंदुओं को गाली दे, और फिर ऐसा दे कि क्या मैंने तो दी नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, और लोग पागल बन भी जाते हैं। मैं आपको यहाँ का किस्सा बताऊं, कल का है, मैंने आज टोरंटो सन में भी उसके बारे में लिखा है।
यहाँ पे आपके तबलीगी जमात वालों ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर की इजाजत ले ली है, आप अंदाजा लगाइए। वहां हिंदुस्तान में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये लाउडस्पीकर खत्म। इन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हम कनाडा में चला देंगे। यहाँ मस्जिदों में आजानें होने लग गई और यहाँ के जो गोरे पॉलिटिशियन हैं ऐसे घबराए हुए, ऐसे डरे हुए। यहाँ तो ये होता है टैक्सी पुलिस वाला आपको स्पीडिंग पे रोके ना, तो आप खिड़की नीचे करके कहे अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर, हाउ आर यू, उसकी हवा गुम हो जाती है, वो कहता है नेक्स्ट टाइम डोंट स्पीड। उसको पता मुसलमान बैठा, पता नहीं गाड़ी पड़ जाएगी, ये इल्जाम लगा देगा रेसिज्म का, डिस्क्रिमिनेशन का, जान छोड़ो भाई आगे जाओ तुम। इतना ब्लैकमेल शुरू हो गया कि मस्जिद में से अजान देने के बाद मौसूफ ने जो यहूदियों को गालियां देनी शुरू की, यहूदियों के मोहल्ले में इजराइलियों तबाह होगा और आयतुल्लाह सिस्तानी जिंदाबाद और प्ले कार्ड लेके सब दिखा दू के रिकॉर्ड हो गया। तो जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये क्या बदमाशी, क्या कर रहे हैं आप, दिस इज टेरेबल। आप यकीन करिए बजाय इसके कि वो आदमी माफी मांगता, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को माफी मांगनी पड़ी मुसलमानों से। ऐसा कुछ दिन पहले तक यहाँ हिंदुस्तान में भी होता था, अब काफी कम हो गया है। काफी कम क्या हो गया, बल्कि अब तो बहुत ही कम हो गया है। और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि एक अचानक से एक रिसर्जेंस हुई है, एक नया तमाशा शुरू हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका एक वीटो था, उनकी एक हैसियत थी, वो ब्लैकमेल करते थे, लोग ब्लैकमेल होते थे, पॉलिटिशियंस उनके पास आते थे और आपके जो मुल्ला मौलवी से उनसे बीच बचाव करवाते थे, उनके पास जाते थे। अब कोई पूछ नहीं रहा है, अब कोई पूछ नहीं रहा है, तो अब कोई सीएए की प्रोटेस्ट करवा दीजिए, कोई किसी तरह की एनआरसी की प्रोटेस्ट करवा दीजिए, जो नॉन एग्जिस्टेंट इश्यू है उनके ऊपर भी हल्ला करवा दीजिए। ये तो और कुछ नहीं हो तो कोरोना में ही चालू हो जाइए कि साहब मेरे साहब ये क्या, हमें ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, हमें सड़कों में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। कितना जुल्म हो रहा है, इतना बड़ा जुल्म। मुझे ये बताइए, ये सड़कों पे कैसे इजाजत मिलती है इनको नमाज पढ़ने की? हमारे इजाजत कौन लेता है? मैं तो फंस गया था एक जगह, 1 घंटा जुम्मे का था एंड इट वाज द मेन स्ट्रीट। वो फिर पता चला कि सड़क के दूसरे हिस्से पे 2 वे ट्रैफिक जो था, 1 वे ट्रैफिक, उसको 2 वे उस साइड पे करना पड़ा एंड पीपल वर जस्ट सिटिंग लिसनिंग टू द खुतबा। तो कोई ये वहां ऐसे आपके यकीनन आपके यहाँ मुस्लिम लीडरशिप में कुछ लोग तो होंगे जो कहें कि इसका तो मतलब ही उल्टा हो गया, आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, अल्लाह आपकी नहीं सुनेगा, अगर है भी तो वो कहेगा ये तो हद हो गई है। आप मुझसे दुआ मांग रहे हैं कि भैया कुछ हमारा हाल ठीक कर दे, और जिन लोगों में बैठे हुए हैं उनका हाल खराब कर रहे हैं। मैं अभी क्या कर रहा था, मैं कुछ दिनों से, आपको अजीब लगेगा लेकिन मैं कुछ दिनों से तरह तरह के फतवे पढ़ रहा हूँ। अरे और तो कॉमेडी है ये तो। और एक ये आपकी ये आला हजरत अहमद रजा बरेलवी की एक किताब है फतावा रजविया, तो उसके मुझे कहीं से एक्सेप्ट्स मिले तो फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो मैंने देखा कि वो जो आपके देवबंदी और बरेलवी, इनमें कोई फर्क नहीं है, अलावा इसके कि ये झगड़ा करते हैं कि साहब कि प्रॉफिट मोहम्मद की हैसियत क्या है, और वो इल्म गायब और हाजिर नाजिर और नूरुल्लाह, इन चीजों को छोड़ के बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जो बड़ी खूबसूरत बात पता चली, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिनका न तो कोई कुरान में कोई जिक्र था, न हदीस में कोई जिक्र था। तो उसमें आला हजरत साहब ने एक नुस्खा दिया, बड़ा खूबसूरत नुस्खा दिया, और वो नुस्खा ये है, वो ये कहता है कि जिस किसी चीज से, तुम्हारे किसी भी काम से यदि हिंदू को खुशी होती है तो वो कुफ्र है। कमाल है। और कैसा झूठ है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक चीज और बता दूं आपको उसमें, कि वो जो फतवे हैं, वो उर्दू में जो जिल्द है
पर लंबी चौड़ी साहब 30 वॉल्यूम में है, और उसमें तो तरह तरह की चीजें हैं जिनका हमारे से कोई वास्ता नहीं है। तो कोई रोजा कैसे टूट जाता है कि साहब हवा निकलने से टूट जाता है, हवा हाँ हाँ हाँ, निकलने बड़ा से मसला है। टूटता है। तो इस तरह की बातें हैं जिससे तो हमारा मैंने खास मैंने कर अपने वालिद से पूछा कि जब ये गैस अंदर होती है तो हम पाक होते हैं, जब निकल जाती तो हम नापाक होते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक झापड़ पड़ा मुंह पे। मैंने कहा बोला वजू करके आओ। अरे भाई, वो अंदर थी तो पाक थे हम, अब गैस ही है, वो बाहर निकल गई तो दूसरे लोग जाए ना वजू करने जिनको बू आई। मैं आपको अच्छा, आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, लेकिन ये लॉजिक मुझे कभी समझ में नहीं आई। तो मैं आपको उसमें ये बता रहा था कि उसमें एक बड़ी खास चीज मैंने देखी कि उसमें एक अलग से फतवे अलग अलग वक्त पे कहे गए हैं, लेकिन उनको सबको ग्रुप कर दिया गया है, एक चैप्टर बनाया गया है, नफरत के अहकामात। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? जी साहब। और इसको ये आप, आपको मैं क्लू देता हूं, अरुण शौरी साहब ने एक किताब लिखी है द वर्ल्ड ऑफ फतवास। हाँ हाँ, मेरे पास पीछे पड़ी हुई है। बिल्कुल, तो वर्ल्ड ऑफ फतवास में वो सबसे पहले मैंने वो जिक्र वहां देखा कि साहब ये नफरत के अहकामात, तो वो आई नफरत माइट हैव के मिस्ड इट। अहकामात में पूरा डिटेल है कि किस किस तरह से किस किस को, काफिर को कौन काफिर होगा, कैसे होगा, और उससे किस तरह से नफरत करनी है। उसमें साहब रसूल के क्या हुक्म है, रसूल के क्या अहकामात हैं, और बाकी बड़े बड़े लोगों के क्या अहकामात हैं। तो पूरे साहब नफरत के अहकामात हैं, आप उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि फिर उसमें हो सकता है आप भी उस कैटेगरी में कहीं पे आए और आपके नहीं, खिलाफ मैं तो तो हूँ ही। मैं तो मुझे एक आपके हिंदुस्तानी हैं, यहाँ 2-3 हिंदुस्तानी मुसलमान हैं बड़े एक्टिव। एक तो लॉयर हैं फैसल कुट्टी साहब, एक मुबीन शेख साहब हैं गुजरात साइड के। इन्होंने बड़ा टारगेट किया हुआ है मुझे, और बड़ी कोशिश, इनका लेटेस्ट टेक्निक ये है कि ये लोगों के एम्प्लॉयर्स के पास जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं कि ये आपका एम्प्लॉय जो है ये इंटरनेट पे ये कह रहा है। आई नो ऑफ वन पर्सन जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज कर रहा है, राम सुब्रमण्यम उनका नाम है, इज अ टेक्नोलॉजिस्ट। बेल कनाडा जो कंपनी है उस पे ऊपर जाके ऐसा डराया कि उस बंदे की नौकरी चली गई। एक रियल एस्टेट ब्रोकर था, उसने अपोज किया ये लाउड स्पीकर्स को, उनको फायर किया। मेरे दफ्तर बाकायदा, क्योंकि हमारे अखबार की ओनरशिप जो है वो किसी इलेक्टेड, मैं तो नहीं जानता उन्हें, इन्होंने ढूंढ ढांड के देखा शेयर्स किसके हैं, उसके पास पहुंच के प्रेशर डलवाया कि तारिक फतेह शुड बी एक्सपेल्ड एज अ कॉलमनिस्ट इन दी टोरंटो सन। मैं 10 साल से 26 अखबार का ग्रुप है उसमें लिख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ तक कामयाब होंगे। लेकिन अब ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, आपकी ये बड़े विशिष्ट तरीके से, और मैं इनको समझाता हूँ कि इसका बैकलैश किसी दिन हो जाएगा। कब एक दिन पानी उबल जाता है, 98 पे नहीं उबलता, और 98 पे आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन 2 डिग्री बाद झुलस जाता आदमी। तो एज अ मुस्लिम मुझे बड़ा दुख होता है कि बड़ी आसानी से ये जिंदगी गुजारी जा सकती है और बड़ी कठिन बना दी है। और इसीलिए मुझे जावेद अख्तर साहब से भी इतना वो, आई डोंट गेट अपसेट, क्योंकि वो 2-4 मौलवियों को टिका देते हैं। अच्छी खासी टिकाते हैं। तो वो अपनी उनका मार्जिन इतना है कि जिससे समझदारी की बात हो सकती है। बाकियों से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते सर। आई एम टेलिंग यू, द मोर एजुकेटेड यंग मुस्लिम्स इन नॉर्थ अमेरिका बिकमिंग, द मोर रेडिकल दे आर बिकमिंग। कोई मुझे गरीब टैक्सी ड्राइवर वाला नया इमिग्रेंट कॉर्नर स्टोर पे खड़ा हुआ ये वो कभी मुझे एक्सट्रीमिस्ट नहीं मिला। उसके बच्चे बड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। और ये फिनोमेना कि जितना एजुकेशन, मलाला कहती है ना, गिव मी अ बुक, लेट मी दिस, गिव मी दैट, गिव मी दो, कुछ नहीं हो सकता एजुकेशन से। हिंदुस्तान में जब तक एजुकेशन मुसलमानों की नहीं थी, इलिटरेट थे हम, 90% इलिटरेट थे, बड़े चांसेस रहते थे। पढ़ लिख गए, अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहे हैं।
बजाय इसके कि एक पढ़ा लिखा आदमी ये एक्सेप्ट करे कि वो हिंदुस्तानी है, वो यानी एक 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, अरे पाकिस्तान में खास तौर पे जो मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन है उसको डिनाई करके बोल रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ का बद्दू का बेटा हूं मैं, वो ऊंट लंगड़ा हो गया था यहाँ के तो हम उधर उतर गए, उसके बाद हम क्या करते, पानी तो यहीं नसीब था और बहता हुआ पानी तो देखा ही नहीं था किसी अरब ने। आप यकीन करिए कि अरेबिया से आए हुए लोग को हिंदुस्तान में इतने दरिया मिले होंगे, वो नहीं कहते होंगे कि भैया हम अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं दरिया दिया भाई, हमें तो हाथ धोने का 5 वक्त का ये कर दिया और पानी दिया नहीं। ये तमाम चीजें जो हैं ये क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन आपकी सोच पे ताला लगा दिया है मौलवियों ने। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि एक सोसाइटी जिसमें 1 लाख आदमी हो और दरिया ना हो, बारिश ना हो, नाला ना हो, वहां हुक्म ये हो जाए कि 5 वक्त लोटे के साथ वजू करना, कैसे करेगा एक आदमी। तो पहला हज हुआ इसमें 1 लाख मुसलमान थे, जिसमें प्रॉफिट ने अपनी आखिरी तकरीर की। इट इज इम्पॉसिबल कि 5 वक्त लोग वजू कर रहे हों, 1 लाख आदमी, जहां दरिया नहीं है। तो आप अगर ये उठाएं तो वो कहते हैं कि देखिए अल्लाह का कमाल देखिए कि बगैर पानी हुए हुए पानी आ गया। तो दिस इज समथिंग जो कोई समझना नहीं, कोई पूछना नहीं चाहता। ये नहीं कहते कि भैया 3 खलीफा में से 4 में से एक तो वैसे वफात पा गए, दूसरे तीनों का कत्ल कर दिया। अली को तो नमाज पढ़ते हुए पीछे चाकू मार दिया। उस्मान को देखें जब कत्ल हुआ तो हसन और हुसैन पे इल्जाम लगा दिया कि आपकी जिम्मेदारी थी उनको चौकीदारी करने के लिए। इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कितना खून खराबा हुआ है। ये प्रॉफिट के वफात के पहली वॉर ऑफ अपोस्टेसी जिसे क्या कहते हैं हिंदी में या उर्दू में, यानी कुफर की जंग ना, कि मुसलमानों को कह दिया तुम लोग ने दूसरे इलाकों के तुम लोगों ने ज़कात नहीं दी, तुम काफिर हो, उनको मार दिया। 10-20 हजार मुसलमान वहीं मर गया पहली जंग। इट इज नोन एज क्या, आई विश आई कुड रिमेंबर, नहीं वॉर ऑफ अपोस्टेसी जिसे कहते हैं। और बड़ा जुल्म हुआ उसमें। आप बताइए कि इमाम हुसैन जा रहे हिंदुस्तान, वरना ये हुसैनी ब्राह्मण जो इंडिया से आए हुए थे ये वहां कहाँ करबला में बैठे हुए थे। उनकी जो बेगम थी और ये जो दत्त थे पंजाब के, वो उनकी बीवी और ये ईरान के बादशाह की बेटियां थीं, तो दे वर सिस्टर्स और उनकी वजह से कनेक्शन था। इमाम हुसैन तो जा रहे थे वहां कि भैया जहान छोड़ो मेरी, इस चक्कर में जाने दो, हम वहां इंडिया जाके बैठ जाएंगे। उनसे पहले लोग गए वहां, बसे, मार दिया। आपसे ये गुफ्तगू आगे जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने में हमेशा आनंद आता है और हमारे दर्शकों को सुनने में आनंद आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद दर्शकों से निवेदन है कि हम ये सीरीज तारिक फतेह साहब से जारी रखेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.